पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, जो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। पढ़ेंगे फिल्म में हो चुका है, खाली केवल घोषणा नहीं हुआ है। पार्टी का रूप ले ही चुका है, केवल घोषणा होना बाकी है। घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर बाकायदा मीडिया के सामने ही। टाइगर दा अपने भाषण में ये कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आएंगे, तो क्या लग रहा है जो आपकी जेबी केसेस जो पार्टी आ रही है वो कितने लोकसभा सीटों से लड़ेगी? वैसे तो 14 लोकसभा में है, लेकिन हमारा क्षेत्र के हिसाब से आंदोलन के अगर प्रभाव देखा जाए तो 5 लोकसभा में ज़्यादातर है। तो 5 लोकसभा में हम लोग ज़्यादातर फोकस रहेगा। ऐसे लड़ेंगे 14, संभावना है कि 14 लोकसभा में लड़ेंगे, लेकिन 5 में पूरी तरह से। कॉरपोरेट फंडिंग उसकी ज़रूरत पड़ती है जो जन आंदोलन से नहीं आते हैं, या फिर जिनको नेता ज़बरदस्ती बनवाया जाता है, वो लोग आते हैं जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं रहती, उनके लिए कॉरपोरेट फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जैसे जेपी आंदोलन हुआ था 77 में दशक में, तो उसने बिना कॉरपोरेट फंडिंग का जो जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को पटक दिया था, बस उसी तरह से ये आंदोलन है, जन आंदोलन है। इसमें कॉरपोरेट फंडिंग की ज़रूरत है। हमारे साथ जेबी केसेस के केंद्रीय डुमरी के स्टार क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी हैं। दादा को आप तक हमने कई बार रूबरू कराया अपने चैनल में, आज भी मैं आप लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहा हूं। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। नवनिर्माण के सभी दर्शकों को भी मेरे तरफ से जोहार है। दादा, सबसे पहले ये जो जेबी केसेस का जो संगठन विस्तार लगातार चल रहा है, तो बहुत लोगों का लगातार ये बन रहा है कि इसका जो संगठन विस्तार है वो कहाँ तक पहुँचा, कितनी मजबूती तक पहुँचा, और ये जो संवैधानिक स्तर पर जो पार्टियाँ बनेगी वो कहाँ तक है। ये सारी चीज़ों को जो दर्शक है वो जानना चाहती है आपसे, तो थोड़ा सा इस पर बताएं। देखिए, हम अपनी बातों की शुरुआत 2 लाइन से करना चाहेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा पुल बनाएंगे, जो पुल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। पढ़ेंगे और लड़ेंगे। इसी सिद्धांतों को देखते हुए, इसी सिद्धांतों को मानते हुए, ऐसे पढ़ो और लड़ो का नारा विनोद बाबू ने दिया था। तो उस सिद्धांतों को पूरा करने के लिए हम लोग ने जो आंदोलन हुआ है, तो आंदोलन 1.5 सालों से 2 सालों से चल रहा है, लेकिन इसमें एक बदलाव नहीं दिख रहा जिस प्रकार से होना चाहिए कि हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं तो डायरेक्ट वहाँ से नीति बनना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो जिस कारण से हमें सड़क से सदन तक जाने की बारी है, और सड़क से सदन तक तभी जा सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा संगठन हो, हमारे पास अच्छा योद्धा हो, लड़ने के लिए तैयार हो, वो ऐसी योद्धा हो, तब हम ये चुनाव में जा सकते हैं और चुनाव से सदन तक जा सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो विस्तार कमेटी है, केंद्रीय कमेटी पहले विस्तार हुआ, फिर जिला कमेटी, फिर प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी, और अब बूथ कमेटी का भी विस्तार होगा। विस्तार अभी 2-3 जिलों में शुरू हुआ है, और अभी बहुत सारे ज़िले बाकी हैं, वहाँ शुरू होना बाकी है। तो क्या ये कब तक ये जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का, ये इसका नामकरण चेंज होगा? अभी तक तो इनका जो है वो समिति के तौर पर ही चल रहा था, तो कब तक इनको पार्टी के रूप में आप लोग लाएंगे? पार्टी के रूप एक्चुअली में हो चुका है, खाली केवल घोषणा नहीं हुआ है। पार्टी का रूप ले ही चुका है, केवल घोषणा होना बाकी है। घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर बाकायदा मीडिया के सामने ही घोषणा किया जाएगा। तो अभी तक कितने जिलों में ये संगठन अभी तक पहुँच चुका है? अभी 3 जिलों में लगातार चल रहा है, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह। तो क्या लग रहा है कि और भी कितने जिलों में आप लोग को संगठन को ले जाने की कोशिश रहेगी? ऐसे तो 24 जिलों का है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ तक आंदोलन का ज़्यादा प्रभाव है वहाँ तक पहले कंप्लीट किया जाए। जब वहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अन्य जिलों में प्रवेश करेंगे। जैसा कि लगातार टाइगर दा अपने भाषणों में ये कहते हैं कि हम लोग सबसे पहले लोकसभा चुनाव में आएंगे, तो क्या लग रहा है जो आपकी जेबी केसेस जो पार्टी आ रही है वो कितने लोकसभा सीटों से लड़ेगी? वैसे तो 14 लोकसभा में है, लेकिन हमारा क्षेत्र के हिसाब से आंदोलन के अगर प्रभाव देखा जाए तो 5 लोकसभा में ज़्यादातर है। तो 5 लोकसभा में हम लोग ज़्यादातर फोकस रहेगा। ऐसे लड़ेंगे 14, संभावना है कि 14 लोकसभा में लड़ेंगे, लेकिन 5 में पूरी तरह से फोकस रहेगी। तो इसमें ये माना जाए कि गिरिडीह लोकसभा से मोतीलाल महतो जी रहेंगे? नहीं, ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये हमारे अधिकार में भी नहीं आता है। ये हर संगठन का, हर पार्टी का अपना एक केंद्रीय टीम होता है, कोर टीम होता है,
तो वो केंद्रीय टीम, कोर टीम जो डिसाइड करेगी उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे केवल। और ये अपने से कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन लड़ेगा, वो केंद्रीय टीम डिसाइड करेगी। दादा, आप लोग लोकसभा चुनाव से आप लोग आने का तैयारी चल रहा है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगातार जो लोकसभा चुनाव होता है वो कॉरपोरेट फंडिंग के द्वारा होता है, और आप लोग कहते हैं कि हम लोग पब्लिक फंडिंग करेंगे। तो कितना ये देख पा रहे हैं कि हम लोग पब्लिक फंडिंग से कितना चुनाव, मतलब कितना क्षेत्र को आप लोग कब्जा करने में ये रहेंगे? देखिए, कॉरपोरेट फंडिंग उसकी ज़रूरत पड़ती है जो जन आंदोलन से नहीं आते हैं, या फिर जिनको नेता ज़बरदस्ती बनवाया जाता है, वो लोग आते हैं जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं रहती, उनके लिए कॉरपोरेट फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग जैसे जेपी आंदोलन हुआ था 77 में दशक में, तो उसने बिना कॉरपोरेट फंडिंग का जो जेपी आंदोलन ने इंदिरा गांधी को पटक दिया था, बस उसी तरह से ये आंदोलन है, जन आंदोलन है। इसमें कॉरपोरेट फंडिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जनता धन भी देगी और अपना बल भी देगी, और जनता अपना मत भी देगी, यानी जनबल भी देगी। तो क्या लग रहा है, कितने आप किन विचारों को आप लेकर के जाएंगे? चूँकि आप लोग तो लगातार झारखंड के जो समस्याएं हैं, झारखंड के जो क्षेत्रीय खास करके आप लोग लगातार ये नियोजन और 1932 की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लोकसभा अगर देश की अगर लोकसभा की बात करें तो ये सब तो मुद्दे नहीं रहेंगे, पर क्या जेबी केसेस इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, जेबी केसेस के लिए मुद्दे तो है ही, इसके साथ साथ भी बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे पास। पहले तो सबसे पहली जो लड़ाई है कि हमारे झारखंडियों को पहचान कैसे मिलेगा, वो पहचान को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, परिभाषित किया जाए। तो इससे बड़ा मुद्दा तो किसी के लिए हो ही नहीं सकता। एक आदमी के लिए सबसे बड़ा, या एक राज्य के लिए, एक देश के लिए सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है? पहचान। आज G20 का बैठक चल रहा है, क्यों चल रहा है भारत में? क्योंकि भारत की एक पहचान है। उसी तरह से पूरा राज्यों में भारत की, झारखंड की एक पहचान होनी चाहिए, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के निवासियों की पहचान होनी चाहिए। पहचान कैसे होगी, आइडेंटिफाई कैसे होंगे, उसका क्या आधार होगा? तो उसका आधार जो कागजात हैं, उस कागजात के आधार पर वेरीफाई होंगे, आइडेंटिफाई होंगे। तो कागजात क्या हैं? खतियान है। तो पहले परिभाषित किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि झारखंडी कौन है। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाया जाए, फिर नियोजन नीति बनाया जाए, फिर विस्थापन नीति बनाया जाए, खनन नीति बनाया जाए, उद्योग नीति बनाया जाए। बहुत सारी नीतियाँ हैं। इसके अलावे भी हम लोग के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे हमारा शिक्षा व्यवस्था में झारखंड पूरा भारत में सबसे निचले स्तर में आता है। स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत दयनीय है, सबसे निचले स्तर पे आता है, निचले पायदान पे आता है। रोज़गार की स्थिति में सबसे निचले स्तर पर आता है। आपका भुखमरी की स्थिति पर सबसे ऊपर में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इस सारे में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम लोग को लेके चलना है, और जिसके दम पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और शायद उम्मीद है कि जीतेंगे, आशा भी है कि हम लोग जीतेंगे। दादा, अगर हम झारखंड के मुद्दों की बात करें तो अभी एक हाल फिलहाल आप सहायक टीचर, जो सहायक शिक्षक आचार्य का जो बहाली आया था, वो फिर से रद्द कर दिया गया। आप लोग तो लगातार ये आंदोलन तो कर ही रहे हैं, पर जितना भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं उतना ही बैकफुट पर चला जा रहा है सरकार, और ये जो जितने भी नौकरियाँ बहाली। देखिए, कभी भी किसी भी राज्य का, हम एक ही राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, सभी राज्य का, जितने भी 28 में से 18 राज्य हैं, 18 राज्य के हम लोग हमने स्थानीय नीति और नियोजन नीति को पढ़ा, चाहे जो नियुक्ति की जो नियमावली होता है उनको पढ़ा। तो उसमें क्या होता है कि स्पष्ट एक नियमावली होना चाहिए किसी भी नियुक्ति के लेकर, और यहाँ झारखंड का दुर्भाग्य है कि स्पष्ट नीति है ही नहीं, स्पष्ट नियमावली नहीं है, जिस कारण से जाकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजिंग हो जाता है। तो उसी की मांग है कि स्पष्ट नीति नियमावली बनाया जाए। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग जन मुद्दों को, जो झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं वो लगातार आप लोग लाते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर आप डुमरी उपचुनाव की बात करें तो वहाँ पे मुद्दाएं गौन हो जाती है अचानक। आप लोग इतना 2 साल से लगातार आप लोग आंदोलन करते हैं, और उसके बाद देखिए गौन हो जाते हैं। वो उपचुनाव था, इसलिए वो चीज़ें हुई, लेकिन 2024 में बदलाव आएगा। धन्यवाद, जोहार।